मित्रों, एक भक्त ऐसा था जिसका कर्जदार स्वयं भगवान को बनना पड़ा। मंदिर में भगवान क्यों छिप गए अपने ही भक्त से? क्या था उस भक्त का पुण्य पुंज जिसने एक कोढ़ी को जीवन दान दिया? इस मर्मस्पर्शी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपकी भक्ति के प्रति सोच बदल जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है महेंद्र सिंह रावत। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, कृपया जरूर सुनिएगा। तो चलिए बिना टाइम जाए के शुरू करते हैं कहानी। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बिहारी जी के मंदिर गए, पर यह क्या, वहाँ उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, आपके सामने ही तो हैं, आपको नहीं दिखते, अंधे हो क्या? उस भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये सब दिख रहे हैं, भगवान क्यों नहीं दिख रहे? ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिखाई देते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही ना दिखते हैं? ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंची और कहा कि ऐसा एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा। उस भक्त को पहचान कर उसका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर और उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगा, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर नहीं छोड़े तो उस भक्त ने अनमने भाव से ही कह दिया, भगवान जा, तेरी भगवान इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही जो है कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। वो भक्त हैरान हो गया कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी यही स्तब्ध ही खड़े थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े। उस भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल न सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे, भगवान यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में दिखाई न दिए और अब अनायास आपका दर्शन ही प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, भक्तराज, आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ नहीं मांगा। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था। मैं आपका ऋणी हूँ, इसलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर बदले में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, जिनके भगवान भी ऋणी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। जय श्री राधे राधे।